Hello guys, welcome to our channel CS Tech Tutor. Today we are going to start a very new and interesting topic, that is Linux. And in Linux we are going to start from the very initial stage इनके for we can say for beginners. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। और इसके बाद स्पेशली मैं बता दूं, ये बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जीरो लेवल से हम आगे बढ़ते चलेंगे, बिल्कुल इनिशियली, बिल्कुल दोज हु हैव डोंट हैव एनी आइडिया दे कैन आल्सो रेफर दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं आज के सेशंस में, तो वे हैं सबसे पहले व्हाट इज लाइनेक्स and then structure of Linux OS, difference between Linux and Unix, getting started with Linux environment, and then we execute some basic Linux commands. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, व्हाट इज Linux। तो बेसिकली देखिए, Linux इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज लाइक विंडोज, मैक, एंड्रॉयड एटसेट्रा। ठीक है। तो Linux हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि हमारे और ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि विंडोज हो गया, मैक हो गया या एंड्रॉयड हो गया। सिमिलर टू दैट, जो लाइनक्स ओएस है वो इनिशियली डेवलप किया था लाइनस टॉरवाल्ड्स ने इन 1991। तो बेसिकली हुआ ये था कि जो लाइनस टॉरवाल्ड्स थे वो यूनिक्स ओएस के ऊपर काम करते थे, बट उन्हें टाइम रियलाइज हुआ कि इट नीड्स सम इम्प्रूवमेंट। बट व्हेन ही जब उन्होंने ये सजेशन दिया उनको डिजाइनर्स को, बट तो डिजाइनर्स ने डिनाई कर दिया उसको एक्सेप्ट करने के लिए। सो इन्होंने सोचा कि मैं एक अपना सिमिलर टू यूनिक्स, मैं एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा जिसमें हम किसी भी कोई भी अपने सजेशन दे सकता है और एक्सेप्ट कर उसको मॉडिफाई कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट्स। तो इसलिए इट्स अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि यहाँ कोई भी अपने सजेशन दे सकता है और वो सजेशन वेरीफाइड होते हैं और वैलिडेट होते हैं। अगर वो सजेशन सही होते हैं तो फर्दर उनमें वो एक्सेप्ट करके वो चेंज किए जा सकते हैं। तो हम अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लाइनक्स की। तो लाइनक्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बेसिकली ये हमारा हार्डवेयर है, ये हमारा लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें बेसिकली हमारे पास दो तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है कर्नल, सिस्टम लाइब्रेरीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूजर प्रोसेसर, यूटिलिटीज एंड कंपाइलर्स। तो बेसिकली जो हमारा मेन पार्ट है यहाँ कर्नल। Kernel basically the core part of operating system, or it's establish communication between devices and software, and more it manages system resources. Okay, सो जो चार मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कर्नल मेंटेन करता है, वो है डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग सिस्टम कॉल्स। उसके बाद हमारे पास होती हैं सिस्टम लाइब्रेरीज। सिस्टम लाइब्रेरीज आर द स्पेशल प्रोग्राम्स दैट हेल्प इन एक्सेसिंग द कर्नल फीचर्स। ठीक है। तो सिस्टम लाइब्रेरीज हमारे पास कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, दो, जो हमें हेल्प करते हैं कर्नल्स के फीचर्स को एक्सेस करने में। उसके बाद हमारे पास कुछ सम सिस्टम टूल्स हैं, डेवलपमेंट टूल्स हैं एंड एंड यूजर टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लाइनक्स एंड यूनिक्स। देखिए बेसिकली मेरा यहाँ आइडिया इनिशियली यही है कि हम जस्ट एक इनिशियली हमारे पास एक थ्योरेटिकल आइडिया हो और उसके बाद हम प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ चलेंगे। तो जस्ट हम एक बेसिक ओवरव्यू देख रहे हैं कि लाइनक्स क्या है, किसने डेवलप किया, और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, और एक बेसिक डिफरेंस जो हमारे माइंड में यूजुअली आता रहता है, क्योंकि लाइनक्स क्या है, यूनिक्स क्या है। तो एक ओवरव्यू हम सिर्फ यहाँ लेना चाह रहे हैं। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन लाइनक्स एंड यूनिक्स की अगर हम बात करें
तो लाइनक्स जैसे मैंने बताया था इज ए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज फ्रीली अवेलेबल टू एवरीवन, राइट। तो ये फ्रीली अवेलेबल है, इसको हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। इट इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अगर हम यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच कैन बी ओनली यूज्ड बाय इट्स कॉपीराइटर्स, मीन्स जिसके पास इसका कॉपीराइट है वही इसको यूज कर सकता है। तो ये एक पेएबल सर्विसेज है, ठीक है। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो लाइनक्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो लाइक अबंटू है हमारे पास, रेड हैट है, फेडोरा है, और कुछ और हमारे पास लाइनक्स के एग्जांपल्स हैं। अगर हम यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स में हमारे पास है आई बी एम एक्स, एच पी यू एक्स एंड सन सोलरिस जो है वो हमारे पास यूनिक्स एग्जांपल है। अगर हम यूजर्स की बात करें तो लाइनक्स इज इन ग्रेट डिमांड, एनीवन कैन यूज लाइनक्स वेदर अ होम यूजर, डेवलपर और स्टूडेंट। तो अगर यूजर्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो लाइनक्स को कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे वो कोई होम यूजर हो या कोई डेवलपर हो या कोई स्टूडेंट, तो कोई भी उसको इजीली यूज़ कर सकता है। बट इन केस ऑफ यूनिक्स इट वाज डेवलप्ड mainly फॉर सर्वर्स, वर्क स्टेशन एंड मेन फ्रेम्स, ठीक है। और अगर हम कोस्ट की बात करें तो जैसे मैं ऑलरेडी भी पहले भी बता दिया था कि लाइनक्स इज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड, डाउनलोडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू मैगजीन्स आल्सो, and also price vectors of Linux are also cheaper than that of Windows, ठीक है। बट इन केस ऑफ यूनिक्स दे आर कोस्ट इफेक्टिव, मीन्स उनकी कोस्ट काफ़ी वेरी करती है, जो कॉपीराइटर के वेंडर्स हैं वो डिसाइड करते हैं फॉर देयर रेस्पेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो बट इन यूनिक लाइनक्स जो है हमें बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है, हम कहीं से भी क्योंकि ओपन सोर्स है तो इजीली कहीं से भी डाउनलोड कर लेंगे, इजीली गूगल पर टाइप करके डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ यूनिक्स ऐसा नहीं होता है, उसके लिए हमें सर्विस के लिए पे करना पड़ता है। तो ये तो हमारे बेसिक हो गए हैं कुछ छोटा बेसिक हमने ओवरव्यू देख लिया कि लाइनक्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है लाइनक्स का, फिर हमने देखा कि डिफरेंस क्या है लाइनक्स और यूनिक्स में, बेसिक एक हमने ओवरव्यू ले लिया है। तो अभी हम चलते हैं जो कि हम हमारी प्रैक्टिकल के साइड चलेंगे हम, तो प्रैक्टिकल का ओवरव्यू लेंगे हम। तो चलिए या तो ये मैंने मेरा वर्चुअल बॉक्स है और एकल वीएम वर्चुअल बॉक्स, और उसके ऊपर मैंने ये अपनी उबुंटू मशीन को इंस्टॉल कर दिया है। और इस मशीन के अंदर हम लोग अपनी जो है लाइनक्स का यूज़ करने जाएंगे, लाइनक्स का कमांड्स का जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये मेरा आपको विजिबल होगा कि ये मेरा जो है लाइनक्स का आई मीन टू से उबुंटू का ये मेरा ओवरव्यू है, ये मेरी डेस्कटॉप है, मेन स्क्रीन है। तो चलिए अभी हम कमांड लाइन के थ्रू ही मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज मतलब वर्क होता है वो हमारा कमांड लाइन के थ्रू होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हमें डैशबोर्ड मीन्स आई मीन टू सर्च करके टाइप करना पड़ेगा टर्मिनल, या हम कंट्रोल ओल्ट प्लस टी से भी डायरेक्ट लॉन्च कर सकते हैं टर्मिनल को। तो ये देखिए हमारा टर्मिनल जो है लॉन्च हो गया है। ये मैं होम स्क्रीन में कर देता हूँ इसके ऊपर। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे। तो ये जो फर्स्ट चीज़ है जो ये अबंटू करके आया हुआ है हमारा, अप टू अबंटू जो है ये हमारा यूजर का नेम है कि हमारा यूजर कौन है जो यूज़ कर रहा है। और ये जो है अबंटू 1804, तो ये बेसिकली डिफाइन करता है कि कंप्यूटर का नेम या जो है होस्ट नेम क्या है, ठीक है। उसके बाद ये कॉलन जो है वो सेपरेटर है, और जो टाइल्ड टिल्ड का जो सिंबल है ये शो कर रहा है कि वी आर वर्किंग इन द होम डायरेक्टरी। और जो डॉलर का साइन है वो शो कर रहा है कि वी आर द रेगुलर यूजर, ठीक है। यूजर्स के बारे में हम लोग अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे फर्दर, बट हम बेसिक स्टार्ट करते पहले। तो
सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हाँ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मीन्स हम कहाँ काम कर रहे हैं। तो हमें प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करने के लिए हमारे पास कमांड है pwd। तो वो हमें शो कर देगा कि हम कहाँ हैं, /home/ubuntu में, मीन्स हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है होम के अंदर, ubuntu में है हम। तो pwd का बेसिकली होता है कि प्रिंट द वर्किंग डायरेक्टरी, राइट। ठीक है, तो ये कमांड से हम अपनी करंट डायरेक्टरी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हो जाता है कमांड आती है cd। सीडी का मेन मतलब होता है कि चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी मीन्स कि अगर हम एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना चाह रहे हैं तो हमें यूज करते हैं सीडी कमांड का। सपोज करो मैं अभी अबंटू होम/होम/अबंटू में हूँ और मैं जाना चाह रहा हूँ किसी अदर में। सपोज करो मैं बिन में कम बिन डायरेक्टरी में जाना चाह रहा हूँ, तो मैं अभी CD/bin करके बिन डायरेक्टरी के अंदर चला गया हूँ। और अगर मैं अभी अपनी डायरेक्टरी चेक करूँगा तो pwd, तो मैं बिन के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हमें वापस से अपनी होम डायरेक्टरी में जाना है, क्योंकि अभी हम अपने होम डायरेक्टरी से बिन डायरेक्टरी में चले गए हैं। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हम डायरेक्टली अपने होम डायरेक्टरी में आए, तो हम डायरेक्ट cd कमांड टाइप करेंगे एंड एंटर। तो अभी हम अपनी होम डायरेक्टरी में आ गए हैं। ये टिल्ट का सिंबल शो कर रहा है कि वी आर इन द होम डायरेक्टरी राइट नाउ। ओके, ओके। उसके बाद एक और कमांड भी है जो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज cd एंड द टिल्ट सिंबल। cd and the tilt symbol, it is also send us to cd means to home directory। सपोज करो हमने चेंज कर ली अपनी स्लैश bin डायरेक्टरी, ओके, एंड वी टाइप cd hyphen cd space tilt symbol, then again we are on the home directory। ओके, एक और मोर चीज, वन मोर थिंग दैट कि अगर हम अप एरो का प्रेस करेंगे, तो अप एरो की प्रेस करने से जो भी हमने रिसेंट में कमांड्स यूज की होंगी वो हमें मिल सकती हैं और हम उनको एंटर करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ठीक है, तो चलिए अभी आगे चलते हैं। उसके बाद एक हमारे पास होती है रूट डायरेक्टरी। ये तो थी हमारी होम डायरेक्टरी, और एक हमारे पास होती है रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी से हमारा मतलब होता है कि हाँ, क्योंकि हम लोग लाइनक्स जो होता है वो लाइनक्स में रूट सिस्टम होता है, मीन्स एट अपर लेवल रूट होता है। उसके बाद उसकी ब्रांचेज होती है फर्दर। तो रूट स्ट्रक्चर जो है लाइनक्स में फॉलो होता है। तो अगर हम रूट में जाते हैं और रूट में जाना चाहते हैं, तो रूट कमांड में जाने के लिए हमारे पास कमांड होती है cd स्पेस फॉरवर्ड/। तो हम लोग हमारे रूट डायरेक्टरी में जो स्लैश का सिंबल है, ये शो कर रहा है कि करंटली वी आर इन द वी आर इन द रूट डायरेक्टरी। ओके, चलिए अभी ये तो हो गया हमारे रूट डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी, और एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में हमने चेंज किया। सपोज करो हमें अभी जाना है मल्टीपल डायरेक्टरीज के अंदर, अगर हम नेविगेट करना है। सपोज करो एक कमांड में पहले आपको बता देता हूँ, ls कमांड होती है एक हमारे पास। ls मीन्स लिस्ट, जो भी डायरेक्टरीज मेरे पास होंगे उनको लिस्ट करना, दैट इज कॉल्ड लिस्ट। तो अभी मेरे पास हूँ, मैं रूट में हूँ। तो रूट मेरा जो टॉप लेवल है वहाँ पे मैं हूँ अभी। तो वहाँ से मैंने ls करके देखा है, तो मेरे पास ये सारे डायरेक्टरी हैं। और अगर मैं होम से अगर मैं चेक करूंगा, तो वहां मैं अगर ls करके देखूंगा तो मेरे पास डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट, तो ये मेरे पास फर्दर डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम वापस से एक बार अपना होम पे आ जाते हैं, सॉरी रूट पे आ जाते हैं। यहाँ हमने ls किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि फर्दर यहाँ मैं होम डायरेक्टरी के अंदर जाऊँ, या हम किसी और डायरेक्टरी में भी चल सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं
होम डायरेक्टरी में स्लैश सॉरी cd होम। तो अभी हम होम डायरेक्टरी के अंदर पहुंच गए। अब हम यहाँ ls करके देखेंगे तो हमारे पास दो है, लोस्ट प्लस फाउंड एंड ubuntu यूजर। ठीक है, तो अब हम cd ubuntu यूजर में जाना चाहते हैं। तो अभी हम ubuntu यूजर्स में आ गए, जो कि हमारी होम लोकेशन है। और अब हमारे पास फर्दर से आगे हैं, तो यहाँ से भी अगर मैं चाहूँ तो मैं cd करके डाउनलोड्स में जा सकता हूँ। dow एन लिख के मैं अगर टैब दबाऊंगा तो मेरी कमांड अपने आप ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है। तो ये भी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं कि टैब कमांड का हम जितना मैक्सिमम यूज होगा वो करेंगे, क्योंकि 2 या 3 वर्ड्स लिख के और हम टैब दबाएंगे, अगर वो अवेलेबल होगी वो डायरेक्टरी या वो नेम अगर एग्जिस्ट करता होगा तो वो हमें दे देगा। तो अभी हम डाउनलोड्स के अंदर आ गए। तो एक तो चीज़ ये होगी कि हम 1 बाय 1 सीडी कर करके ये जाए। एक अनदर थिंग ये है कि हम डायरेक्टली एक ही बार में एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी पे चले जाएं। ठीक है, तो उसके लिए भी चलो देख सपोज करो अभी हम पहले एक बार होम पे आ जाते हैं वापस से। ठीक है, ये अभी हम होम डायरेक्टरी पे आ गए। ओके, अभी हम होम डायरेक्टरी में आ गए हैं। और एक और शॉर्टकट की मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि कंट्रोल+L अगर हम कर देंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगी हमारी स्क्रीन। ठीक है, चलिए, तो अभी हम होम आ गए। तो होम में ओके, बट होम से तो हम नहीं कर पाएंगे। सपोज करो हमें एक डायरेक्टरी में जाना है, सीपीयू डायरेक्टरी जो कि डेव के अंडर में है। तो हम cd डेव डायरेक्टरी के अंदर गए। ओके, नो सच डायरेक्टरी। ओके, एक बार हम रूट पे चलते हैं पहले। सॉरी, ठीक है, यहाँ हमने ls किया। ls करके अगर हम एक बार बिन में जाके देखते हैं हमारे पास कौन सी फाइल पड़ी है। ओके, या सॉरी, यहाँ हमारे पास जावा कमांड है, हम उसमें चलते हैं। एक सेकंड में दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। ये अभी हम हैं अपना मेन होम सॉरी रूट डायरेक्टरी पे। और ये कमांड मैं आपको बता दूं, cd डॉट डॉट जब करते हैं हम, जब सपोज करो हम एक डायरेक्टरी से प्रीवियस वाली डायरेक्टरी पे आना हो तो cd डॉट डॉट cd स्पेस डॉट डॉट का हम यूज करते हैं, तो हम प्रीवियस डायरेक्टरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक डायरेक्टरी है cd। मैं जाता हूँ डेव डायरेक्टरी में। डेव डायरेक्टरी के अंदर अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास cpu करके डायरेक्टरी होगी जिसमें मेरे को जाना है। ओके, नहीं है, सपोज करो इसमें मेरे पास डिस्क है। ठीक है, मैं डिस्क डायरेक्टरी में जाता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं डिस्क के अंदर आ गया। अब एक प्रोसेस तो ये थी कि हमने टाइप किया अलग अलग इंडिविजुअली, पहले मैं डेव में गया फिर उसके बाद मैं डिस्क में गया। ठीक है, उसके अलावा एक डायरेक्ट ये भी हो सकता है कि हम टाइप करें ये कमांड। पहले एक बार हम रूट पे चले जाते हैं। ये हम रूट पे आ गए और हम डायरेक्ट cd स्पेस /dev/disk। तो हम ये डायरेक्टली भी उस लोकेशन पे हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हम इंडिविजुअली एक एक स्टेप ना चल के भी हम डायरेक्टली, अगर फर्दर हमें डिस्क के अंदर अगर किसी और पे जाना हमें, जैसे कि बाय आईडी है या कोई भी है, तो हम डायरेक्टली स्लैश लगा लगा के डायरेक्टली उसके ऊपर हम जा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो जो कमांड्स हमने जैसे यूज़ की है। तो बेसिकली हमने कमांड यूज़ की है cd। ओके, और cd स्पेस
यानी कि होम डायरेक्टरी में जाने के लिए, रूट डायरेक्टरी में जाने के लिए ls हमने यूज़ किया है, लिस्टिंग के लिए। उसके बाद रूट डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में अगर हमें चेंज करना है तो आई होप कि यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि जो भी हमने अभी तक यूज़ किए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वो हमारी टीम और हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे उसके ऊपर, अगर आपका कोई भी कंसर्न है। ठीक है, तो चलिए अब ये नेक्स्ट कुछ कमांड्स और देख लेते हैं हम। कंट्रोल एल दबा के मैंने क्लियर कर दिया स्क्रीन को। अभी हम आ जाते हैं रूट के ऊपर। ओके, वी आर ऑन रूट। ओके, तो हमने अभी बताया आपको ls कमांड के बारे में। ठीक है, तो ls कमांड हमारा क्या करता है, जो करंट डायरेक्टरी में हमारे फाइल्स या डायरेक्टरीज हैं उन सबको डिस्प्ले करता है। और जो डायरेक्टरीज होती हैं वो ब्लू कलर में शो करता है, लाइक बिन, बूट, ये सारी हमारी डायरेक्टरीज हैं। फाइल्स जो होती हैं हमारी वो वाइट कलर में डिनोटेड होती हैं। और तो ये हम बेसिक एक कलर चार्ट देख के देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम फर्दर चले, अगर हम सपोज करो चाहते हैं कि हमारी टू शो द ऑल फाइल्स नॉट ओनली इन डायरेक्टरी बट आल्सो सब डायरेक्टरी, अगर हमें चेक करना है कि वो सारे फाइल्स जो सिर्फ इस डायरेक्टरी में ना हो बल्कि उसकी सब डायरेक्टरीज में भी हो, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है ls स्पेस -r। ओ माय गॉड, कंट्रोल सी। तो अगर ये देखेंगे हम तो ये सारी फर्दर डायरेक्टरीज के अंदर भी जो है। और वन मोर थिंग के, लाइनक्स की जो कमांड्स वो केस सेंसिटिव होती हैं। ओके, तो उस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगर हम चेक करें, ls -r ही हमने टाइप किया ना, why it not stopping means it's there are many files। okay, let leave it, कंट्रोल है। तो चलिए ओके, अभी ये हमने देखा कि कितनी फर्दर डायरेक्टरीज की भी जो सब डायरेक्टरीज हैं उनमें कितनी फाइल्स हैं, उनके लिए हमने डाला। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर हमें फाइल्स की चाहिए है तो ls -al जो है हमें डिटेल्ड जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तो यहाँ हमें ये फाइल का मोड दिखा रहा है, रीड राइट एग्जीक्यूटिव जो भी परमिशंस हमारे पास है। तो फाइल का टाइप क्या है एंड उनकी एक्सेस परमिशंस क्या है। ये हमारे पास हैश होता है हार्ड फाइल का। उसके बाद ओनर एंड द क्रिएटर ऑफ द फाइल, ग्रुप ऑफ द ओनर, ये हमारे पास फाइल्स हो गई हैं इन फाइल साइज इन बाइट्स। उसके बाद ये हमारा डेट एंड टाइम और डायरेक्टरी और ये फाइल नेम जो जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अभी हम कंट्रोल एल प्रेस करके अभी फर्दर, अगर ये तो हो गया कि हमने लिस्ट डिटेल्ड व्यू देख लिया ls -al करके। तो उसके बाद अगर हमें चेक करना है कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो हिडन मोड में होते हैं, अगर उनको भी हमें देखना है तो ls हाइफन सॉरी ls -a करके हम लोग चेक कर लेंगे कि जो भी हिडन फाइल्स होंगे वो हमें विजिबल हो जाएंगी। और बेसिकली जो डॉट सिंबल से जो अवेलेबल होते हैं वो हमारे सारे हिडन फाइल्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक, हमने फाइल्स का देख लिया कि कैसे देखना है डिटेल्ड मोड में और हिडन फाइल्स को अगर हमें चेक करना है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि सपोज करो हम एक फाइल को क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्रिएटिंग और व्यूइंग फाइल्स करके कुछ कमांड्स और देख लेते हैं हम। तो हमारे पास कमांड होती है कैट
ठीक है, कैट ग्रेटर देन सिंबल एंड फाइल का नेम। सपोज करो मैंने फाइल का नाम दे दिया है क्लास 1। परमिशन डिनाइड, ओके। वाई सो, ओके, ओके, might be not have that permission. Okay, let's try again. Cat new, अगर हम डायरेक्टरी चेंज कर रहे हैं, अगर हम होम डायरेक्टरी से बनाए तो क्या हमें परमिशंस हैं? जस्ट अ सेकंड गाइस। अभी हम इसने अलाउ कर दिया, वो माइट भी क्योंकि हमें रूट का एक्सेस नहीं है और हम रूट से ट्राई कर रहे थे, तो इस वजह से वो हमें अलाउ नहीं कर रहा था। तो अगर हम अभी फाइल नेम बता दिया, उसके बाद में हम एक फाइल के अंदर अभी कंटेंट डालना है, तो हम टाइप कर सकते हैं दिस इज माय फर्स्ट फाइल, ओके, एंड कंट्रोल प्लस डी टू एग्जिट, कंट्रोल एंड डी। तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई। अब अगर इस फाइल को हमें चेक करना है, तो उस फाइल को चेक करने के लिए हमें करना पड़ेगा कैट और फाइल का नेम। तो दिस इज माय फर्स्ट फाइल, ठीक है। तो ऐसे ही हम दूसरी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कैट न्यू 2 करके हमने एक और फाइल बना रहे हैं, ठीक है। वो उसमें डाला हमने दिस इज माय सेकंड फाइल, कंट्रोल जी, ठीक है। और अगर हम कैट करके देखेंगे कैट न्यू 2, तो ये हमारी सेकंड फाइल हमें विजिबल हो रही है। तो अब अगर हम इन दोनों को चाहते हैं कैनकेनेट करना, या हम इन दोनों को कंबाइन करना चाह रहे हैं फाइल्स को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैट फाइल 1 फाइल 2, हमारे पास फर्स्ट फाइल थी न्यू, सेकंड फाइल थी न्यू 2, और दोनों को कंबाइन करके एक नई फाइल बना दीजिए जिसका नाम होगा फाइनल फाइल, ठीक है। और हमने एंटर किया, और अब हम जाके चेक करेंगे कैट फाइनल फाइल, तो दिस इज माय फर्स्ट फाइल, दिस इज माय सेकंड फाइल। तो दोनों हमारे एक मर्ज फाइल हमें मिल गई है, ठीक है। तो ये हमने अभी देखा, ठीक है। अब सपोज कीजिए हमने फाइल बना दी, एंड तो एक बेसिक सी चीज़ है कि हमें उसको डिलीट भी करना आना चाहिए, राइट। तो अगर किसी फाइल को हमें डिलीट करना है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है rm, यानी कि रिमूव, और फाइल का नेम न्यू, ठीक है। अभी हम कैट करके देखेंगे न्यू नो फाइल, और या हम ls करके भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास फाइल है या नहीं है। जैसे कि न्यू 2 हमारे पास अवेलेबल है और फाइनल फाइल हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारी न्यू फाइल करके जो थी वो हमारी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये तो था कि फाइल को रिमूव करने के लिए। अब हम सपोज करो कि एक फाइल को मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड है? तो उसके लिए हमारे पास कमांड है mv करके मूव फाइल का नेम, फाइल का नेम सपोज कीजिए न्यू 2, ठीक है। उसके बाद लोकेशन जहां हमें उसको भेजना है, ठीक है। तो कहाँ अगर हम डालना चाह रहे हैं, तो स्लैश होम के अंदर हमारे पास ubuntu है, और जिसके अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है,
तो हम डॉक्यूमेंट्स में डाल देते हैं, राइट। तो अगर हम एंटर करेंगे द मिसिंग फाइल आफ्टर, ओके जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो हमारी फाइल अभी मूव होगी। अगर हम जाके चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी में, अगर हम देखेंगे, अभी हम pwd करके देखेंगे तो /72 में है, ठीक है। तो हमें जाना है cd डॉक्यूमेंट्स में, सॉरी, हाँ ओके, डॉक्यूमेंट्स में। और अगर वहाँ ls करके देखेंगे तो हमारे पास न्यू टू फाइल करके है। और अगर हम एक बार वापस से हमारी होम डायरेक्टरी पे आते हैं और यहाँ ls करेंगे तो हमारे पास जो थी न्यू टू फाइल यहाँ से मूव होके और ये हमारी डॉक्यूमेंट्स के अंदर चली गई है। तो हमारे पास यहाँ सिर्फ फाइनल फाइल करके है और न्यू टू फाइल जो हमारी थी वो मूव हो गई है। तो इस प्रकार इस तरह हम अपनी फाइल को किसी भी डायरेक्टरी में जहाँ भी हमें मूव करवानी है तो मूव कमांड का यूज करके हम उसको मूव करवा सकते हैं, ठीक है गाइज। तो उसके बाद हम एक चीज और देख लेते हैं फर्दर फाइल्स की अगर हम बात करें तो अगर हम एक फाइल का नेम अगर रीनेम करना है किसी भी फाइल का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मूव कमांड हम यूज कर रहे थे, जो हमारा प्रीवियस नाम था फाइल का, ठीक है, फाइनल फाइल करके था, और हमें उसका जो न्यू नेम जो हम चाह रहे हैं, ठीक है, जो सपोज कीजिए हम डाल रहे हैं राहुल फाइल करके, तो मूव प्रीवियस जो फाइल का नेम था वो, और जो नया नेम जो हम चाह रहे हैं, और अगर हम लेस करके देखेंगे तो हमारी फाइल का जो नेम था वो फाइनल फाइल से राहुल फाइल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है गाइस। तो आज के सेशन में हम यहीं तक कवर करेंगे। कोई भी आपकी क्वेरीज है तो हाँ, चैट बॉक्स में आप पेस्ट कर सकते हैं और हम डेफिनेटली आपके आंसर्स देंगे। तो आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं, फर्दर कंटिन्यू हम यहाँ से आगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।